हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th फिजिक्स। जो आपको पता है ऑलरेडी, अब आपका 10th का एग्ज़ाम हो चुका है। जो साइंस लेंगे उनको फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स भी हमारा क्या है, एक साइंस का ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, उसी तरह क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स आखिर है क्या? सबसे पहले अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक को समझना पड़ेगा। आखिर फिजिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ करेक्ट एंड प्रीसियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स इज नोन एज फिजिक्स। मतलब किसी भी मटेरियल के बारे में जानने के लिए उसका एक इन्फॉर्मेशन देता है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, महत्वपूर्ण जानकारी देता है, पूरा चीज़ बताता है कि वो क्या है, कैसे, ऐसा क्यों है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो वर्ड है, ये फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है। अगर आप बहुत तरह से पता कीजिएगा तो कहीं पे फ्यूसिस लिखा हुआ है, कहीं पे फ्यूसिस, कहीं पे फिसिस लिखा हुआ है लेकिन सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर मतलब नेचर के बारे में, जो प्रकृति के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो क्या है, फिजिक्स के अंदर। अब जैसे कि आप पूछिएगा सर कैसे, आखिर आप ऐसे बोल रहे हैं, कैसे हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वाई स्काई इज ब्लू। आखिर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? वाई रेनबो हैव कलर्स, वाई स्टील शिप्स फ्लोट। मतलब आखिर स्काई जो हमारा आकाश है उसका कलर ब्लू ही क्यों होता है? क्यों रेनबो को इतने कलर है, 7 कलर में दिखता है? क्यों हमारा जो लोहे का, जो स्टील का जो शिप है, वो पानी में डूबता नहीं, उस पर तैरते रहता है? तो ये सब तो आपको पता ही है और आगे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग 7, 8 ये सब में पढ़ चुके हैं। तो किस में पढ़े हैं? फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़े। फिजिक्स का जो ब्रांच है उसके अंतर्गत ही हम क्या किए, इसको पढ़े हैं। अब आता है कि भाई फिजिक्स, तो फिजिक्स जनरली दो पार्टों में बांटा गया है। किसमें प्यारे बच्चों? दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल जो फिजिक्स होता है उसको हम लोग ओल्ड फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड फिजिक्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप साथ साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं। ओल्ड फिजिक्स। और दूसरा होता है, ये क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, क्या चीज़ क्लासिकल फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स। तो फिर आप पूछिएगा सर आखिर क्लासिकल फिजिक्स किसको कहेंगे और मॉडर्न फिजिक्स किसको कहेंगे? तो देखिए, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ओल्ड फिजिक्स है। और क्लासिकल फिजिक्स प्रायर टू 1890, मतलब 1890 से पहले का जो फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ वो क्लासिकल फिजिक्स यानी ओल्ड फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे न्यूटन्स ने अपना लॉ ऑफ मोशन दिया, ग्रेविटेशन का लॉ दिया, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आया, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए। ये सारा जो इवेंट घटा, ये घटना घटा, ये कब घटा? ये 1890 से पहले घटा। और एकाएक ड्रास्टिक चेंज आया, एकाएक बहुत से इन्वेंशन होने लगे फिजिक्स में। तो 1890 के बाद हुआ। तो इसीलिए उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स आया, ये कब आया? ये मॉडर्न फिजिक्स आया फिजिक्स आफ्टर 1819, मतलब 1890 के बाद जो फिजिक्स डिपार्टमेंट, जो फिजिक्स के ब्रांच में जो डेवलपमेंट हुआ उसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो पूछिएगा क्या डेवलपमेंट हुआ? तो इसमें एक रैंटजन जो होता, उन्होंने एक्सरेज का डिस्कवर किया। हेनरिक बैक्यूरेल क्या किए, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किए, उसके बारे में बताया। और 1897 में जे थॉमसन बहुत बड़ा योगदान दिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया।
फिर इसी तरह मैक्स प्लैंक आए, उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया। तो ये सब डेवलपमेंट हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड किए, उनके बारे में बताया। ये कब बताया? 1905, मतलब 1905 ईस्वी में। तो ये सब जो डेवलपमेंट हुए एक फिजिक्स को एक नए आयाम पे लेके गए, नए उनको मतलब एक तरह से कहिए तो नया पंख लग गया। तो ये जो 1890 के बाद का जो फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना गया। अब कुछ स्पेशल नोशंस आते हैं आपके साइंस में, जैसे हम लोग कुछ वर्ड यूज करें, जैसे साइंटिफिक लॉ हो गया, थ्योरी हो गया। जैसे तो आखिर ये क्या है? आखिर ये क्या है? आता है साइंटिफिक लॉ, थ्योरी, मॉडल। तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो ये जानिए। देखिए, जैसे कि साइंटिफिक लॉ, तो साइंटिफिक लॉ क्या है? द जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग्स इन नेचर आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंटिफिक लॉ। मतलब कोई भी जनरल जो स्टेटमेंट होता है जो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे एक सिंपल लॉ से समझते हैं। मान लीजिए हम दो, दो के बाद लिखे 4, उसका लिखे 6, उसके 8, तो आपको पता है इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। तो एक रूल है, मतलब एक रूल फॉलो कर रहा है, जिसके कारण उसके बाद यही होगा या इसी तरह का 2 का गैप होगा। तो इसी तरह साइंस में एक पार्टिकुलर अगर कोई घटना घट रही है आफ्टर दैट या वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम लोग उससे एक लॉ बना देते हैं, जिसे हम लोग साइंटिफिक लॉ कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थ्योरी। आखिर थ्योरी क्या है? तो देखिए, थ्योरी आप पढ़े होंगे, मैथ में भी आता है कि हाँ थ्योरी लिखो, ये लिखो, वो लिखो। तो द स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमाइंड लॉज इज नोन एज थ्योरी। स्पेकुलेशन एक्चुअली होता है गेस, मतलब एक गेस किया जाता है किसी लॉ को डिफाइन करने के लिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, उस पर एक थ्योरी लिखा जाता है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसे हम लोग थ्योरी कहते हैं। हाँ, थ्योरी में ये डिफरेंस है साइंटिफिक लॉ में कि थ्योरी आपका रॉन्ग भी हो सकता है, पार्टिकुलर जगह पर जाके फेल हो जाएगा, बट साइंटिफिक लॉ जनरली फेल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। फिर आता है मॉडल, कि भाई मॉडल क्या है? तो देखिए, ए मॉडल आप बनाए होंगे, जैसे कि मॉडल्स वगैरह आप 9th-10th में पढ़े होंगे, साइंस एग्जीबिशन वगैरह लगता है या कुछ लगता है कहीं भी, या एसएसटी में भी, तो आपको बोला जाता है एक मॉडल बनाओ किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए हम सन का ही मॉडल ले ले, या वाटर रिसाइकल का मॉडल आप बनाए होंगे, तो जनरली क्या करते हैं, आप कुछ भी पेपर वगैरह लेके, ये सब लेके, आप थर्मोकॉल लेके उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। जैसे हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, वो तो एक विजुअल पिक्चर होता है, आप देखते हैं उसको, और वो 3D 2D किसी में हो सकता है, तो देख के आप उससे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, घटना को समझते हैं, तो उसे ही मॉडल कहते हैं। तो वही है, ए मॉडल इज ए विजुअल पिक्चर ऑफ द फिनोमेनन अंडर स्टडी। मतलब किसी घटना को आप क्या करते हैं, दिखाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में करके, उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। फिर एक टर्म आता है साइंटिफिक मेथड। क्या आता है? साइंटिफिक मेथड। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड any natural process by combination on the logical reasonings and controlled experimentation is called scientific method। मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल प्रोसेस को जब हम उसमें कुछ लॉजिक लगा के उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको हम एक एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं साइंटिफिक मेथड से, मतलब उसको लॉजिक लगाएंगे और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसमें साइंस आ गया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूफ करके देखे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड से क्या है, ये वेरीफाइड है, तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ये आपका जनरली क्या हो गया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया फिजिक्स के बारे में कि कितने तरह के फिजिक्स के वो पार्ट हो गए, ओल्ड फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो 11th है, क्लास 11th है, उसका एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11th का यूनिट 1 में, वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का
टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको ये नोट्स क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।